हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम कटवर्क पैंट ट्राउज़र बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 2.25 मीटर फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक को हमने डबल में रखा है। सबसे पहले हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है। तो यहाँ पर ओपन साइड से ही हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम 2 इंच मार्क करेंगे बेल्ट के लिए और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो रेडी लेंथ है 37 इंच। तो बेल्ट को छोड़ के हमें 37 इंच लेना है, प्लस हाफ इंच हम यहाँ पर सिलाई मार्जिन लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा पट्टी अटैच करनी है। तो हम 37.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अभी इस निशान को हम स्ट्रेट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर कमर का निशान लगाना है। तो कमर के लिए हमें हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो यहाँ पर कमर लेंगे हम 11 इंच का। उसके बाद हमें आसन लेना है यहाँ से। तो आसन के लिए भी हिप का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है। तो हिप है 36 इंच, उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाता है 9 इंच, प्लस 2 इंच मार्जिन लेंगे तो वो आ जाता है 11 इंच। तो बेल्ट को छोड़ के हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे आसन के लिए। उसके बाद यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस निशान को ऊपर कर देंगे। अभी यहाँ पर हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। अभी हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम के लिए हम सबसे पहले इसका सेंटर निकालेंगे। तो इसका सेंटर आ रहा है 6.5 इंच पे। तो नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पर ही निशान लगा लेंगे। उसके बाद ये जो हमने निशान लगाया है इसके दोनों साइड में हमें बॉटम लेना है। तो बॉटम है 7 इंच। तो 3.5 इंच हम इस तरफ ले लेंगे और 3.5 इंच इस तरफ लेंगे। देखिए इस तरह से हम 3.5 इंच लेंगे और इस तरफ 3.5 इंच लेंगे। तो ये हमारा 7 इंच का बॉटम हो गया है। अभी इस निशान को हमें यहाँ पर जोड़ना है और इस निशान को बिल्कुल इसके सामने जोड़ना है। तो ये हमने स्केल ली है, इसी से हम इसको जोड़ेंगे। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट के 2 पीस है। अभी फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए हमने फैब्रिक को डबल में रखा है, ओपन साइड ही हमने अपनी तरफ रखी है। अभी जो फ्रंट का पार्ट है इसे हम यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें 2 इंच छोड़ना है, उसके बाद इसको रखना है और साइड में भी 2 इंच ही छोड़ना है। तो ये वाली जो साइड है इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है। तो इसको हम एज इट इज़ मार्क कर लेंगे। और बॉटम को भी हम ऐसे ही मार्क कर लेंगे। उसके बाद ये जो आसन की साइड है यहाँ से हम 2 इंच बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए। यहाँ से भी 2-2 इंच बढ़ाते जाएंगे पूरा ऊपर तक। और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और आसन की गोलाई का शेप देंगे। तो ये बैक का आसन है। अभी ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर ऐसे ही रहेगा, सिर्फ हमें इसको ये वाली साइड से बढ़ाना है, आसन वाली साइड से। तो यहाँ पर हम इसको तिरछा जोड़ेंगे। बैक का पार्ट ही हमारा आसन की तरफ से 2 इंच बड़ा रहेगा। अभी साइड्स में हम यहाँ नीचे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और इसे हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो साइड्स में भी हमें थोड़ा सा बढ़ाना है। तो बैक पार्ट की मार्किंग हो गई है। अभी फ्रंट पार्ट को हम साइड में रख लेंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट हमारा बड़ा होता है फ्रंट पार्ट से, जिससे कि हमें उठने बैठने में परेशानी नहीं होती है और कंफर्टेबल रहता है पैंट।
तो इस तरह से बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। ये बैक पार्ट के 2 पीस है और ये फ्रंट के 2 पीस है। अभी दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रख लेनी है और आसन में सिलाई लगानी है दोनों साइड में। तो हमने आसन में सिलाई लगा दी है। अभी हम इसको ओपन करते हुए रखेंगे। और इसके ऊपर अभी हम फ्रंट का पार्ट भी रख लेंगे उल्टा। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। तो हमें बॉटम में कटवर्क डिज़ाइन बनाना है, तो सबसे पहले हम साइड्स को स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर फ्रंट का पार्ट छोटा है और बैक का बड़ा है, तो हमें दोनों की किनारियों को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और साइड में सिलाई लगानी है। इसी तरह से दूसरे साइड में भी हमें दोनों की किनारियों को मिलाना है और साइड में स्टिच कर लेना है। तो हमने दोनों साइड्स में स्टिच कर लिया है। अभी बॉटम में हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये हमने कैनवास पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 2 इंच की है और लेंथ है 15.5 इंच। जितना बॉटम है पैंट का उतनी इसकी विड्थ ले लेनी है। तो देखिए इसके बराबर हमने इसको लिया है। अभी हमने बुक में जो हार्ड कवर होता है उसका एक टुकड़ा लिया है और ये हमने कैप ली है सर्कल। तो इसे हम यहाँ पर रखेंगे और हाफ सर्कल हम ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से अभी हमें इससे यहाँ पर मार्किंग करनी है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है। ये देखिए इस तरह से हम रखेंगे इसको और यहाँ पर मार्क करते जाएंगे। तो पूरी स्ट्रिप में हमें इसी तरीके के हाफ सर्कल ड्रॉ कर लेने हैं। तो उसके बाद हमें इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने कटिंग कर ली है। अभी हमने एक फैब्रिक का पीस लिया है, इसे हम इसके ऊपर रख लेंगे। दोनों साइड में हाफ हाफ इंच का फैब्रिक छोड़ना है और इसे प्रेस करना है। तो हमने इसको प्रेस कर लिया है। अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और सिर्फ हाफ इंच तक का हम फैब्रिक छोड़ेंगे। अब ये वाली जो स्ट्रेट साइड है इसे हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे फैब्रिक को। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अभी पैंट का बॉटम लेंगे तो इसको हमें सीधा रखना है और सीधे में ही हम इसको अटैच करेंगे। तो इसे इसके ऊपर रखना है और इसी शेप में हमें स्टिच कर लेना है। तो यहाँ पर हम पिन्स लगा लेंगे, उसके बाद ही इसको स्टिच करेंगे, या फिर आप यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा के स्टिच कर सकते हैं। तो देखिए एकदम ध्यान से हम इसी शेप में इसको स्टिच करते जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी यहाँ पर हमें कट लगा लेना है। ध्यान देना है कि सिलाई ना कट हो। और यहाँ पर भी छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। उसके बाद हमें इसको अंदर की तरफ पलट देना है। तो इस तरह से जो कोने हैं उसको हमें बाहर निकालना है।
और हमें इसको अच्छे से प्रेस करना है। तो देखिए हमने इसको अच्छे से प्रेस करके लिया है। बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हम बीड स्टिच कर लेंगे पूरे में। तो इस तरह से हमने बीड्स को स्टिच कर लिया है। और इसी तरह से हमने देखिए दोनों साइड के बॉटम को रेडी कर लिया है। अभी हमें सेंटर में सिलाई लगानी है, तो दोनों की किनारियों को इस तरह से मिला लेंगे। सेंटर को मिला के हम स्टिच करेंगे। तो इस तरह से हमने सेंटर में सिलाई लगा दी है। अभी हम बेल्ट रेडी करेंगे। तो बेल्ट के लिए जो हमने 2 इंच छोड़ा था उसी को हमें फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ओपन रखा है इलास्टिक डालने के लिए। तो हमने ये इलास्टिक लिया है और इलास्टिक की जो लेंथ है वो हमने 27 इंच की ली है। जितना कमर का साइज़ है उससे 3 इंच माइनस करके लेना है। और ये हमने एक पिन लिया है, पिन को यहाँ पर लगाएंगे और इलास्टिक को हम इसके अंदर पास करेंगे। एक साइड से डाल के दूसरी साइड से बाहर निकालना है इलास्टिक को। और उसके बाद हमें इसको ओवरलैप करना है और स्टिच करना है। तो हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी इलास्टिक को अंदर करेंगे और ये जो ओपन है इसको हम स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। बाद में इसको खींचते हुए पूरे में सिलाई लगाएंगे।